जय श्री राम। भविष्य मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे बड़े बुजुर्गों और पुराणों से सुना होगा कि जब इंसान की मृत्यु आती है तो मृत्यु आने से पहले उसे कुछ संकेत मिलते हैं। जब मनुष्य के शरीर छोड़ने का समय आता है तो सबसे पहला सिग्नल दिल के पास आता है। आत्मा सोच लेती है कि अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। आत्मा को हम लोग सूर्य से देखते हैं और सूर्य की राशि सिंह होती है। सिंह राशि के एक्टिवेट होने के बाद उसकी अगली राशि कन्या राशि एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर बुध उच्च का होता है और शुक्र नीच का होता है, यानी इंद्रियां काम करने बंद कर देगी लेकिन बुद्धि और प्रखर हो जाएगी, विवेक जागृत हो जाएगा और पूरे जीवन का लेखा जोखा बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये कार्यवाही पूरी होगी उसके बाद अगला हाउस तुला एक्टिवेट हो जाएगा। सूर्य में जो सिग्नल आया था वह इम्प्लीमेंट हो गया। सूर्य यहाँ पर नीच का हो गया तो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं तो बुध ने जो लेखा जोखा बनाया था कि मैंने इस जीवन में जो भी सही गलत किया वह पहुंचा शनि द्वारा दंड अधिकारी के पास। से ही शरीर को आत्मा ने छोड़ा, उसका अगला हाउस वृश्चिक राशि एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर चंद्रमा नीच के होते हैं, यानी मन सबसे आखिर में शरीर छोड़ता है। सबसे पहले आत्मा शरीर छोड़ती है, उसके बाद मन शरीर छोड़ता है। मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां भी जाती हैं। कई बार जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि हम लोग कभी किसी से पहली बार मिलते हैं पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी माँ स्वरूप है, पिता स्वरूप है, भाई स्वरूप है, बहन स्वरूप है। इसका आधार ये मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां ही हैं जो जन्मों जन्म से हमारे साथ ट्रेवल कर रही हैं। बुध उच्च के होते हैं, बुद्धि में प्रखरता आती है तो जातक यह स्वीकार करने को तैयार हो जाता है कि हाँ, मैंने ये गलत कार्य किए हैं। जब इंसान जिंदा होता है तो वह अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करता। वो समाज को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैं ही सही हूँ और बाकी दुनिया गलत है। पर जब शरीर छोड़ने का समय आता है तब वह जानता है कि मैंने इस जीवन में क्या क्या गलत किया था। क्यों कि अब उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। इंद्रियों का शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मन में कोई क्रोध नहीं होता है, कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं होती है। सभी भावनाएं समाप्त हो चुकी होती हैं और जातक शुद्ध मन से केवल यही सोचता है कि क्या नैतिक है, क्या सत्य है और क्या सत्य से परे भी कुछ है। जब इस सोच से कोई जातक कार्य करता है तो जो सबसे पहला गुण आता है वह होता है जातक का धार्मिक होना। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं क्योंकि बुद्धि बड़े निर्मल तरीके से कार्य करेगी, तब प्रकृति भी जातक की सहायता करेगी। ऐसा सुना ही होगा कि जो सच्चे होते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।